अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दौरे हाजिर की जिंदगी निहायत बर्क रफ्तार और तेज है और दुनिया में तरक्की और इर्तिका भी इतनी ही तेजी से परवान चढ़ रही है। हत्ता कि सिर्फ 100 साल कबल 1 बिलियन आबादी वाली इस दुनिया ने अपने आप को इस दौरे जदीद में करीबन 8 बिलियन लोगों की रिहाइशगाह में तब्दील कर लिया है। मगर दोस्तों, हैरानी की बात ये कि इस मसरूफ और चहल पहल वाली जमीन पर भी कुछ ऐसे मुकामात मौजूद हैं कि जो यूं सुनसान पड़े हैं कि जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसे ही सुनसान घोस्ट टाउन्स यानी बयाबानों पर नजर डालते हैं कि जहां कभी खूब रौनक थी मगर आज सिर्फ खामोशी पाई जाती है। दोस्तों, हमारे पहले घोस्ट टाउन का नाम प्लिमथ है जो मोंटसेरट में वाक़या है। दोस्तों, ये यूके का एक समंदर पार वसीओ अरीस एरिया पर मुश्तमिल एक जिला है। ये जगह पहली मर्तबा 1620 में इंग्लिश पादरियों के हाथों आबाद हुई जो इस बयाबान पर अपनी जिंदगी इबादत और रूहानियत के नाम करने आए थे। मगर वक्त के साथ साथ वहां और लोग भी हिजरत करने लगे और देखते ही देखते ये बयाबान आबाद हो गया। मगर दोस्तों, ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि ये टाउन जो कि अब एक जिंदा कम्युनिटी की शक्ल ले चुका था, बेहरकत वोल्केनिक हिल्स के करीब वाक़ था कि जिनका नाम सोफ्रियर हिल्स था। दोस्तों, कई 100 सालों के बाद इन वोल्केनिक हिल्स ने आखिरकार जागने का फैसला किया और प्लिमथ के टाउन में 1995 में इरप्शंस यानी लावे के फटने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर हैरत की बात ये कि किसी ने इस पर ज्यादा गौर ना किया और प्लिमथ के लोग भी बेज़रर अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसी तरह 1997 को कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने ना सोचा था, जब इस जजीरे के जनूब में एक लावा फटा और इसने आधे आइलैंड को अपनी पकड़ में ले लिया। नतीजतन इस हैरत अंगेज वाक़ये ने मौके पर ही करीबन 19 लोगों की जानें ले ली जो घरों में फंसकर इस आग की लपेट में आ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक और पल जाया नहीं किया और प्लिमथ की आधी से ज्यादा आबादी को वहां से निकाल लिया। इस इवैक्यूएशन यानी इंखला के नतीजे में 4000 लोग ये जजीरा छोड़कर चले गए और ये शहर एक तबाहकुन बयाबान बन गया। दोस्तों, आज भी करीबन 20 साल के बाद इस 102 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैले जजीरे की आबादी 5000 से ज्यादा नहीं और अब इसका ज्यादातर हिस्सा सच्ची मानों में एक घोस्ट टाउन बन गया है। दोस्तों, बॉडी हमारा अगला घोस्ट टाउन है जो अमेरिकी स्टेट कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये नेवाडा बॉर्डर्स के करीब मौजूद एक माजी शहर है जो कभी किसी जमाने में अपने सोने की कानों की वजह से बहुत मशहूर था। हत्ता कि ये 1980 की दिहाई में तामीर करदा शहर अपने उरूज पे करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की रिहाइशगाह था। दोस्तों, ये एक खुशहाल टाउन था कि जहां एक स्कूल, चर्च, जेल, बैंक, होटल, मुख्तलिफ दुकानें और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मुहैया थी जो इस टाउन की जिंदा दिली को जाहिर करती थी। दोस्तों, ये देखते ही देखते अपने वक्त का एक मशहूर और मारूफ गोल्ड टाउन बन गया था जब इस टाउन में 1932 में जून की शदीद गर्मी की वजह से एक वाइल्ड फायर यानी जंगली आग लग गई कि जिसने एक ही झटके में 100 से ज्यादा घरों और सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और देखते ही देखते इस आग के चंगुल में आकर ये खुशहाल टाउन एक उजाड़ बन गया। दोस्तों, नतीजतन 1940 से पहले ही इस बॉडी नामी टाउन के तमाम रिहायशी इस जगह को छोड़कर चले गए। मगर फ्रेंड्स, 1962 में इस टाउन को द बॉडी स्टेट हिस्टोरिक पार्क की शक्ल दे दी गई और आज तक यहाँ सालाना 2 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। हत्ता कि बॉडी टाउन की मस्मार इमारतों को अब दोबारा तामीर कर दिया गया है, बट यहाँ विजिट करने वाला हर शख्स इस जगह को आज भी एक बयाबान ही पाता है। दोस्तों, आखिर में हम बात करने जा रहे हैं प्रिपियट की जो यूक्रेन में कबल सोवियत यूनियन में मौजूद है। शुमाली यूक्रेन में वाक़े ये शहर 4 फरवरी 1970 में तामीर किया गया। मुसलसल चहल पहल और एक वसी आबादी वाले इस शहर में द शर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट 26 सितंबर 1977 में बनाया गया ताकि सोवियत पूरी दुनिया को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की महारत दिखा पाए और ताकि इस पावर प्लांट से उस पूरे शहर को बिजली फराहम की जा सके। और दोस्तों, करीबन 9 साल तक इस पावर प्लांट ने अपना काम
पूरी कारकर्दगी से अंजाम दिया। मगर 26 अप्रैल 1986 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी रशियन कौम को हिला कर रख दिया, जब एक मेल फंक्शन यानी खराबी के नतीजे में चेरनोबिल पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक धमाका हुआ कि जिसने पूरे प्लांट को बाज़ाब्ता तबाह कर दिया। दोस्तों, यहाँ समझने की बात ये कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी यानी बिजली गैस, पेट्रोल या किसी भी किस्म के ईंधन से नहीं बल्कि यूरेनियम से बनाई जाती है। मगर यूरेनियम की खतरनाक बात यह है कि इसे जलाने से बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएशन के तौर पर इखराज होती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर्स में इस एनर्जी को मेंटेन और इस्तेमाल किया जाता है। और अगर रिएक्टर्स ना हो तो यूरेनियम की रेडिएशन खुली फिजा में कई किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। और दोस्तों, ये ऐसी रेडिएशन है कि जो इंसानी मांस को अंदर से गला सड़ा कर तबाह कर देती है। नतीजतन दोस्तों, इस प्लांट में धमाके के सबब रेडिएशन की वजह से करीबन 30 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और आने वाले सालों में मजीद लोग इस रेडिएशन की चपेट में आकर मुकम्मल तौर पर माजूर हो गए और अक्सर तो मौत के घाट उतार दिए गए। फ्रेंड्स, इस सब के अंजाम में गवर्नमेंट ने फौरन प्रिपियट शहर खाली करा दिया। धमाके के फौरन बाद ही रिएक्टर 4 का सारा फ्यूल यानी ईंधन जमीन में इतना नीचे धंस गया कि ये चेरनोबिल की बेसमेंट तक जा पहुंचा और वहां ही जमा हो गया। दोस्तों, इस न्यूक्लियर फ्यूल, कंक्रीट और धातुओं के मिक्सचर को द एलिफेंट्स फुट का नाम दे दिया गया। और दोस्तों, हैरानकुन बात ये कि 30 साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद ये एलिफेंट्स फुट आज भी गर्म है और इसकी रेडिएशन आज तक इतनी ताकतवर है कि ये अभी भी दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मुकामात में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, करीबन 3 डेकेड्स गुजर जाने के बाद भी प्रिपियट शहर रेडिएशन से लैस है यानी रेडियो एक्टिव है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जगह आने वाले कई हजार सालों तक यूं ही अनइनहैबिटेबल यानी नाकाबिल सुकूनत रहेगी। और शायद ये शहर जो कभी हंसते खेलते लोगों का घर था अब कभी भी आबाद नहीं होगा। दोस्तों, प्रिपियट की इस अफसोसनाक कहानी पर एक मशहूर जमाना शो चेरनोबिल 2019 में शाया किया गया था। और अगर आप प्रिपियट और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो ये शो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।